अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा जो कि आपके अगले लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उन सब के लिए आपको ये समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको वो लेक्चर भी समझ नहीं आएंगे। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज समझाऊंगा भी, इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले है आइडेंटिटी लॉ। तो ये देखें, पी और फॉल्स इज इक्वल है पी, पी एंड ट्रू इज इक्वल है पी। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि इसकी जो आइडेंटिटी है, हमारे पास जो अपोजिशन है उसकी आइडेंटिटी वापस रह रही है, इस वजह से इसे आइडेंटिटी ला कहा है। तो ये चीज़ तो इजी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमने पी के साथ फॉल्स करें तो पी आए, पी के साथ एंड ट्रू करें तो पी आए। ये चीज़ याद रखना मुश्किल होती है, यानी कि फाइनल आंसर याद रखना मुश्किल होती है। ये जो चीज़ है ये आपको गिवन होती है, ये आंसर आपने निकालना होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी। सबसे पहले ऊपर वाली रो की ट्रिक समझते हैं कि पी है, पी लिखना है आपने, और की जगह हमने प्लस लिखना, और सिंबल है तो एफ की जगह हमने जीरो लिखना। अगर एफ होगा तो जीरो, अगर टी होगा तो वन। क्या आप जानते हैं कि एफ की लॉजिकल वैल्यू जीरो होती है और टी की वैल्यू वन होती है। इसके तरह यानी कि ये पी, इसकी जगह प्लस, एफ की जगह जीरो। तो p प्लस जीरो क्या होता है? आप जानते हैं कि ये p होता है। तो आपको कैलकुलेशन तो करने आती है, आप लिख दोगे कि इसका आंसर जो है वो p है, यानी कि आपको इस तरह दिया जाए तो आपने इसमें कन्वर्ट करना और वैल्यू निकालनी है और वो लिख देनी है। इसी तरह नीचे वाला भी देख लेते हैं। अब ये एंड है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई होगा, टी की जगह वन लिखेंगे। p मल्टीप्लाई वन किया यानी कि ये p मल्टीप्लाई वन इज p मल्टीप्लाई वन इज इक्वल है p। क्या आप जानते हैं किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई तो वो वही जाती है। तो इस तरह इसका भी फाइनल आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट लॉ है डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोपोजिशन है वो डोनेट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। डोमिनेट हो जाएगी मीन्स के, यानी कि यहाँ पे देखें जब हमने पी और ट्रू किया तो हमारे पास प्रोपोजिशन खत्म हो गई, जो ट्रू थी उसने खुद आंसर आ गया। इसी तरह आप नीचे देखें, फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। लेकिन मसला यही है कि इसका आंसर याद रखना मुश्किल होता है कि अगर ऐसा करें तो ट्रू आए, ऐसा करें फॉल्स है, क्या है। तो ये चीज़ मुश्किल होती है कि भाई ट्रिक समझ लें। इसी तरह करना है जैसे ऊपर किया, मीन्स के पी इसकी जगह प्लस, क्योंकि ये और है, टी की जगह वन। अब जैसा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी वन हो और उसके साथ प्लस हो और कोई और प्रोपोजिशन हो, कोई वेरिएबल हो, तो उसका आंसर वन ही आता है। वो प्रोपोजिशन या वो वेरिएबल जो है वो रिमूव हो जाता है प्लस की वजह से। यानी कि डीएलडी में जब आपने पढ़ा था यही पढ़ा था कि जब भी वन आए तो बाकी जो दूसरा जो मर्जी हो, अगर वो उसके साथ प्लस हो रहा है हो जाएगा और वन आ जाएगा उसका आंसर। यानी कि यूँ तो वन को क्या लिखते हैं? ट्रू लिखते हैं। तो यहाँ पे ट्रू। इस तरह नीचे वाला भी डिस्कस करते हैं। तो इसकी जगह पी आ गया, इसकी जगह मल्टीप्लाई आ गया, इसकी जगह जीरो आ गया। तो पी मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है? किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर जीरो आता है, और जीरो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, एफ आ गया, यानी कि तो ये डोमिनेशन लॉ है। तो आपने सिंपल इनको इस तरह ट्रांसलेट करना है और जो आंसर आएगा उससे लिख देना है। आगे समझते हैं निगेशन लॉ। तो निगेशन लॉ का मतलब ये है कि दो हमें प्रोपोजिशन होती है, प्रोपोजिशन एक ही होती है, उसको उसकी निगेशन से ही हम एक दफ़ा एंड करते हैं और एक दफ़ा और करते हैं। तो ये चीज़ तो पता चल जाती है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ही निकालना है। मेन चीज़ यही है। हमने सिंपल डीएलडी वाली ट्रांसलेशन ही करनी है यहाँ पे भी, इस तरह भी ऊपर की है। यानी ये जो चीज़ है ये पी है और इसके साथ ये एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो पी कॉम्प्लीमेंट है तो पी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इसी तरह नीचे जो है वो पी है और इसी जगह इसकी जगह प्लस, इसकी जगह पी कॉम्प्लीमेंट तो पी प्लस पी कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलडी में हमने पढ़ा था कि जब पी और पी कॉम्प्लीमेंट कोई भी वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जीरो आता है। अगर उसी वेरिएबल को उससे के कॉम्प्लीमेंट से प्लस करें तो आंसर वन आता है। तो जीरो की जगह क्या आ गया? फॉल्स आ गया, और वन की जगह ट्रू आ गया। तो इस तरह हमने ट्रांसलेट करके इसे कर लेना है। अदरवाइज इसके लिए इसको ये याद करना मुश्किल है, यानी कि फिर आपको ट्रूथ टेबल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म है, यानी कि टाइम उसमें ज़्यादा लगता है आंसर लिखने में। इसके बाद आगे जितने भी लाए हैं वो तो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे आपको, तो वो भी आपको बता देता हूँ। अब डबल निगेशन लाया आगे। तो डबल निगेशन में क्या होता है? एक निगेशन अंदर होती है, एक बाहर होती है। तो जब हम डबल निगेशन ला करते हैं तो उसके तहत वो एक्चुअल प्रोपोजिशन ही आ जाती है। जब हम दो निगेशन करते हैं तो हमारी एक्चुअल प्रोपोजिशन ही आ जाती है आंसर में। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ देखें तो कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं? ऑपरेशन उसी जगह रहता है, बस वेरिएबल की जगह चेंजिंग हो जाती है। तो कम्यूटेटिव लॉ भी इधर होल्ड करता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ में भी फर्क नहीं होता, बस तीन वेरिएबल यूज़ होते हैं, कम्यूटेटिव में दो होते हैं। तो यहाँ पे देख लें, तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और ब्रैकेट्स की जगह चेंज है और सेम ही है सारा कुछ, विद एडिशन भी और विद मल्टीप्लिकेशन दोनों है। तरह आइडेम्पोटेंट लॉ देख लें। इम्पोर्टेंट लॉ में ये होता है कि हम दो वेरिएबल्स यानी दो प्रोपोजिशंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें या आपस में हम उनको प्लस करें या आपस में ऐड करें या आपस में और करें तो वो इज इक्वल एक्चुअल प्रोपोजिशन की रहती है, यानी सिंगल प्रोपोजिशन के इक्वल ही रहती है। मीन्स के यूँ ये देखें सिंगल प्रोपोजिशन, ये भी सिंगल प्रोपोजिशन। चाहे पी एंड पी करें तब भी वो पी या के बराबर आएगा, चाहे पी और पी करें तब भी वो पी के बराबर ही आएगा। तो ये लास्ट देख लें जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, ये आगे मजीद आते हैं वो भी अभी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि बास स्टूडेंट को समझ आता है इजीली और बास को नहीं आता। मैं आपको इसकी भी याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो जारी बात है, इसमें थ्री वेरिएबल्स होंगे, कोई दो वेरिएबल के साथ अलग ऑपरेशन होगा और एक के साथ अलग होगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर पी और जो है वो कॉमन है। अब जब इस
ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो P और जो है वो Q के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि, और P और जो है वो R के साथ भी आ रहा है। आपने P के साथ जो सिंबल बाहर है आपने वो देखना है, P के साथ जो सिंबल है तो उसे कर दें, इसी तरह P के साथ जो सिंबल है उसे दूसरी प्रोपोजिशन के साथ भी, यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे और ही आना था, और जो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल लिखा हुआ है उसे इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान में लिख देना है। इसके तो आप इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका भी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको इस तरह दिया गया हो तो यहाँ पे देखें P और एंड कॉमन है, तो P एंड जो है वो इसके साथ भी आएगा, P एंड जो है वो इसके साथ भी आएगा R के साथ, इसके यूँ, और इन दोनों के दरमियान वो सिंबल लगे जो ब्रैकेट में दो प्रोपोजिशन के दरमियान है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें यही होता है, दो प्रोपोजिशन होती है, एक दफ़ा वो एंड हो रही होती है, एक दफ़ा और होती है, उनके बाहर निगेशन होती है। तो जब हम निगेशन को खोलते हैं तो एक तो निगेशन उनके साथ लग जाती है और अंदर जो सिंबल होता है वो भी चेंज हो जाता है। मीन्स क्या, यानी कि निगेशन उनके साथ मल्टीप्लाई भी होती है और जो सिंबल है वो भी चेंज हो जाता है, यानी अंदर जो भी चीज़ है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि P है तो नॉट P हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा, और Q है तो नॉट Q हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी यही होगा, मीन्स कि ये नॉट P और की जगह एंड आ जाएगा क्योंकि निगेशन है। इसी तरह Q भी जो है वो नॉट Q में चेंज हो गया, इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। बाद में नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये देखें इसमें यानी कि वेरिएबल जो है वो एब्जॉर्ब है, जिस तरह Q वेरिएबल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको याद करने की दो ट्रिक्स दोनों ही बता देता हूँ। एक ट्रिक ये है कि जिस तरह आप देखें यहाँ पर दोनों जो है यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट है। तो देखिए वेरिएबल कौन से दो हैं, यानी कि एक वेरिएबल दो जगह कौन सा आ रहा है, P आ रहा है, जो सिंगल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो दो बार आ रहा है वो एक दफ़ा आंसर भी आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी देखे दोनों ऑपोजिट है, चाहे ऊपर वाले से चेंज है, मैं तो ऑपोजिट, और कौन से वेरिएबल हैं यानी कि जो ज़्यादा तादाद में, तो देखे P ही है, Q तो एक दफ़ा है, P दो दफ़ा है, तो फिर P आएगा, यानी जो मेजोरिटी में है वही आएगा, यानी माइट इज़ राइट। दूसरी ट्रिक DLD वाली है, मीन्स के इसको DLD की तरह ट्रांसलेट करेंगे, इसको इस तरह लिख देंगे P प्लस PQ, यानी कि ये P है, ये जगह प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एंड है तो P प्लस PQ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस Q रह गया, यानी कि, तो जब आप जानते हैं कि 1 के साथ किसी को भी प्लस करें उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 मल्टीप्लाई P जो है वो P आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले को देखें तो ये P है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, P प्लस Q है तो P प्लस Q आ गया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, जानते हैं डबल P जो होता है वो P ही होता है, इसके यूँ, और आप देख लें कि यही चीज़ अभी हमने आंसर निकाली है, P है तो ये भी फिर P के बराबर है। तो चाहे तो आप वो याद रख लें या ये याद रख लें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, समझाऊंगा, और ये लेक्चर अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये सब्जेक्ट आसानी से समझ आ सके।